नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी मिलके एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करेंगे जिसका अस्तित्व भारत के विभाजन के बाद आया। भारत के विभाजन से टूटकर जो देश बना वो पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के टूटने से एक देश बना था और उसका नाम बांग्लादेश था। आज क्यों बांग्लादेश चर्चा में है, आज के विषय में जो हम जिन बातों पे चर्चा करेंगे पहले उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि बांग्लादेश आज चर्चा में क्यों है। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ईस्ट तिमोर मॉडल क्या है, बेस क्या होता है, उल्फा का फुल फॉर्म क्या होता है, और बांग्लादेश तथा म्यांमार में किस धर्म के बाहुल्य से के लोग पाए जाते हैं। सी पैक और सी मैक क्या होता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में इस बात को देखेंगे कि डोनाल्ड लू का संबंध किस देश से है और ये फिर वो व्यक्ति इधर चर्चा में क्यों है। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसका अस्तित्व भारत के विभाजन के बाद आया और उस देश का नाम था बांग्लादेश। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि एक देश के राष्ट्रपति हमारे देश को बांटकर दूसरा एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है इस बात पे भी आज हम चर्चा करेंगे। शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका एक देश है और उसके राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम या तो अपने देश के आसपास एक बेस बनाने के लिए उन्हें जगह दें, और नहीं तो इस हमारे देश को तोड़कर वह एक नया देश बनाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यूएस डेस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश कॉन्स्पायर्स टू क्रेव न्यू स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश। यानी अमेरिका जो है इस बात को लेके काफी आगे बढ़ रहा है कि हम बांग्लादेश या तो मुझे एक बेस बनाने दे, और बेस क्या होता है इस बात को भी आप समझ लीजिए। आज पूरे दुनिया में लगभग 80 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां 170 से ज़्यादा अमेरिका एक ऐसा बेस बनाए हुए हैं जहां पे अपने सैनिकों के साथ साथ युद्ध से संबंधित हथियार वो वहां रखता है, ताकि विश्व में कहीं भी जरूरत पड़े तो वहां से वो भेज सके, और इसे ही बेस कहा जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का यह कहना था कि अमेरिका, इंग्लैंड और वहां से संबंधित उसके आसपास से संबंधित कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जो हैं उन्हें या तो बेस बनाने दें या तो हमारे देश को तोड़कर वह एक नया देश बनाएंगे, और उस देश का मॉडल जो है ईस्ट तिमोर मॉडल के आधार पर होगा। तो यहाँ पर चर्चा का विषय यह भी है कि आखिर ईस्ट तिमोर मॉडल क्या है जिसके अंतर्गत अमेरिका बांग्लादेश को तोड़ के एक नया देश बनाना चाहता है, और उस ईस्ट तिमोर के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हो सकता है कि ये पूछा जा सके। तो आपने एक देश का नाम सुना होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही पहले ईस्ट तिमोर था, लेकिन अभी सन 2000 के बाद लगभग 2002 में अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाते हुए वहां के रहने वाले क्रिश्चियन लोग, यानी इंडोनेशिया के में जो ईस्ट तिमोर जगह है वहां पर क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र था, और उस क्षेत्र पे में रहने वाले क्रिश्चियन लोगों को सहायता करके, हेल्प करके उसे इंडोनेशिया से अलग कर दिया, अलग करके एक नया देश बना दिया, और जिसका नाम ईस्ट तिमोर रखा। और वह देश जो है सो 2002 में अस्तित्व में आया। यहाँ एक प्रश्न यह भी बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बनता है कि सन 2000 के बाद सबसे नया देश जिसका निर्माण हुआ हो तो वो ईस्ट तिमोर देश था। और इसका कारण यह भी था कि आज बांग्लादेश को तोड़ के जिस देश की मॉडल की बात की जा रही है वो ईस्ट तिमोर देश इसलिए था कि उस देश का अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर था कि वहाँ क्रिश्चियन लोग थे, और उसे बढ़ावा देके, उसे उकसा के अमेरिका ने एक नया देश का निर्माण किया। और बांग्लादेश और ईस्ट तिमोर के बीच में अगर तुलना की जाए तो आप यह देखेंगे कि बांग्लादेश जिसमें लगभग, एक तो वो मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, लेकिन उसके आसपास एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। और म्यांमार जो है सो म्यांमार में आपको कुछ क्रिश्चियन बाहुल्य देश है जहां क्रिश्चियन की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है।
म्यांमार में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 3 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें पहला राज्य है असम, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है मिजोरम। क्रिश्चियन की बात की जाए तो मणिपुर में लगभग 40% क्रिश्चियन पाए जाते हैं और मिजोरम में लगभग 87% क्रिश्चियन पाए जाते हैं। अमेरिका का यह सोचना है कि बांग्लादेश के जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्हें, उसके बाद म्यांमार के उससे संबंधित जो सटा हुआ देश एक म्यांमार है, उस म्यांमार के जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्हें मिला के और भारत के जो ये 2 राज्य हैं जहां पर क्रिश्चियन पाए जाते हैं, इन्हें अलग करके एक नया देश का निर्माण कर दिया जाए और उस देश को क्रिश्चियन राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए। और उसके पीछे अमेरिका का सोच यह भी है कि अगर क्रिश्चियन राष्ट्र वहां बना दिया जाए तो हमें बेस आसानी से मिल सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका आज बांग्लादेश को तोड़ के एक नया देश बनाने के बारे में सोच रहा है। और इसी कारण से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह अनिश्चितता जाहिर की है कि अमेरिका ऐसा चाहता है। बेस के बारे में हमने बता दिया। अब किसी देश को कोई दूसरे देश को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से हेल्प चाहिए, और यही कारण है कि उस समय इस हेल्प के रूप में जो चर्चा में आया है उसका नाम उल्फा है। उल्फा यानी आपको यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम, जो पहले असम में इंसर्जेंसी का काम किया करता था, लेकिन भारत सरकार से समझौता करके उसने ये काम करना छोड़ दिया और इसी कारण से उल्फा इस समय फिर से चर्चा में आ गया था। बांग्लादेश तथा म्यांमार में मैंने पहले ही बता दिया कि जिस धर्म बाहुल्य के लोग पाए जाते हैं उसमें क्रिश्चियन भी हैं। म्यांमार में अधिक क्रिश्चियन पाए जाते हैं और बांग्लादेश में कम पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका जो है सो सीपैक और सीमैक के नाम से 2 चीज फेमस है, यानी कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर और चाइना म्यांमार कॉरिडोर। सीपैक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और सीमैक जो है चाइना म्यांमार कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण चाइना जो है सो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर तक अपना पहुंच बना लिया है सीपैक कॉरिडोर के सहारे। और सीमैक यानी चाइना म्यांमार कॉरिडोर के सहारे चीन जो है बंगाल की खाड़ी तक अपना पहुंच बना लिया है। आज सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका जो है सो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि विश्व के बाकी सारे हिस्सों में अमेरिका का बेस बना के उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया है, लेकिन आज अगर भारत तथा उसके आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर अमेरिका का वर्चस्व आज भी नहीं बन पाया है। और यही कारण है कि अमेरिका जो है बांग्लादेश को तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाना चाहता है और जिसे क्रिश्चियन राष्ट्र के नाम से वह जानता है। यहाँ लिखा है सेवरल वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन आर कंस्पायरिंग टू क्रिएट ए क्रिश्चियन स्टेट टेकिंग पार्ट ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार एंड इवन इंडिया। यानी ये वो ऐसा सोचता है कि इंडिया का भी कुछ हिस्सा लेके हम ये बनाएंगे, भले इसमें सच्चाई कितनी है इसका पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास में आप कई सारे नई चीज सीखे होंगे और जाने होंगे, जिसमें बांग्लादेश का चर्चा में होना, ईस्ट तिमोर मॉडल का बेस क्या होता है, उल्फा से संबंधित, सीपैक सीमैक से संबंधित, और इन सब के पीछे एक और आदमी का हाथ है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वही है जिसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति इमरान खान को बोला था कि अगर आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो आप जो है हमारा साथ दीजिए, और उनका बात नहीं मानने पर ये इमरान खान को जेल हो गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको कहीं नई चीज़ सीखने को मिली होगी, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।